हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था आज के मॉर्निंग का क्लास में कि मैं एक ऐसा नोटिस का क्लास लेकर आऊंगा जहां पे मैंने आप लोगों को लिखने के लिए भी मैं सिखाऊंगा, साथ ही साथ कौन सा नोटिस आपके पेपर में आने वाले हैं वो भी मैं बताने वाला हूं। क्योंकि जब भी एग्जाम देने के लिए घर से निकले ना, जब भी जिस ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उस ईयर में कौन सा चीज ऐसा है जो सबसे लेटेस्ट न्यूज में चल रहे हैं, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं मान के चल रहा हूं 2021 के बारे में अगर मैं बात करूं, 2021 में तो एग्जाम नहीं हुई थी। जब 2022 में एग्जाम हुआ था ना, तो पूरा पेपर में ना पूरा भर भर कर आया था किसके बारे में, कोरोना वायरस के बारे में, क्योंकि वो लेटेस्ट न्यूज था। तो लेटेस्ट न्यूज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो फाइनली मैं आज आपका नोटिस सेक्शन का नोटिस राइटिंग का मैं महातांडव क्लास लेकर आया हूं मेरे शेर और शेरनियों, जहां पे मैं बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। क्लास को अंतिम तक देखिए। मुझे पता है कि आप लोग बहुत होशियार बच्चे हैं, आप लोग सारा चीज पढ़ लिए हैं, लेकिन आप लोग लिखने का तरीका अगर नहीं पता है तो फिर आप कितना भी अच्छा क्यों ना लिखे, आपका याद रखिएगा नोटिस हो, लेटर हो, आर्टिकल हो, ये सब ना राइटिंग नहीं दिखाया जाता है, इसमें आप लोगों का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। अगर स्ट्रक्चर अगर बेटर ना हो तो फिर आप क्लास में कितना भी बेटर परफॉर्मेंस क्यों ना करें, कितना भी अच्छा क्यों ना ले, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये नोटिस सेक्शन से, किसके बारे में मेरे शेर शेरनियों, नोटिस सेक्शन के बारे में है। याद रखिएगा, अगर आप लोग चाहते हैं सर लेटर सेक्शन का भी एक होना चाहिए, याद महातांडव क्लास, जहां पे मैं बहुत सारे लेटर लेकर आऊंगा आपके पेपर के रिकॉर्डिंग, ठीक है। और ये नोटिस जो है ना आपके पेपर में, ये नोटिस जो आप लोगों का कंपलसरी है। क्या है कंपलसरी का मतलब, कुछ आए या ना आए पेपर में, लेकिन नोटिस सेक्शन आएगा ही आएगा। क्या नोटिस सेक्शन कंपलसरी कि आपका पेपर में आएगा ही आएगा, दो आएगा उनमें से एक को लिखना होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं, आपका क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या है, यू आर द यूथ सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। आप किसी भी स्कूल का, मान लेते आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने स्कूल के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, आपको अपने स्कूल के बारे में बता रहा हूं। आप ही जब भी नोटिस लिखे ये सोचे कि मैं सेक्रेटरी हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है। आप हंस रहे हैं जी, प्रिंसिपल याद रखिएगा, प्रिंसिपल आप बन जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, बनेंगे मेरे दोस्त, बनेंगे, मेहनत कीजिए, जरूर मिलिएगा, ठीक है, समझिएगा। यू आर द यूथ सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, आप स्कूल का सेक्रेटरी है, यूथ जंग का। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप। और देखिएगा आजकल के स्कूल में ना ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर ब्लड डोनेट करना चाहते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, आप चाहते हैं कि मैं किसी को रक्तदान दे सकूं तो उसका जान बच जाए, तो आप इजीली से कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको लिखना है, ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप फॉर ए नोबल काउसेस, राइट ए नोटिस इनवाइटिंग द इंटरेस्टेड सीनियर स्टूडेंट्स टू कम फॉरवर्ड फॉर हिज। और आप बताइए जो इंटरेस्ट रखते हैं, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनको बताइए कि अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो इंटरेस्ट रखते हैं ब्लड डोनेट करने में, ब्लड डोनेशन करने में, तो आप आपके यहाँ पे कर सकते हैं ब्लड डोनेशन। ये है हम लोगों का क्वेश्चन। फिर से बता दो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि आप मान लेते हैं मैं स्कूल का मॉनिटर, एग्जांपल मैं अपने क्लास टीचर का मॉनिटर हूं, मेरे सर ने कहा कि आपको एक नोटिस लिखना है कि क्या इस क्लास में 70 बच्चे हैं, 70 में से कोई ऐसा बच्चा है जो इंटरेस्ट रखते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, नोटिस लिखना है सारा बच्चों को, ताकि इंफॉर्मेशन पता चल जाए, ठीक है। मुद्दे पे बात आती है, सर आंसर कैसे लिखना है। आंसर सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट दिया हुआ है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। क्या क्या लिखना है वो मैं बता दूं। सबसे पहले आपको एक स्केल ले जाना है, जिस दिन एग्जाम होगी इकोनॉमिक्स हो रही है आपका इंग्लिश कोर का, उस दिन आपको एक स्केल ले जाना है, ठीक है। स्केल ले जाने के बाद आपको एक बॉक्स बनाना है बेहतरीन तरीके से, या तो पहले आप लिख ले उसके बाद बॉक्स बनाइए, आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है अपने स्कूल का नाम, जो भी है, मान लेते XYZ मेरा स्कूल का नाम है, ठीक है, XYZ स्कूल मेरा नाम है, और सारा का सारा कोशिश कीजिएगा कैपिटल लेटर में। उसके बाद क्या लिखना है, नोटिस लिखना है। जब भी नोटिस लिखिएगा हमेशा कैपिटल लेटर में लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नोटिस लिखें, बीच में लिखना है। उसके बाद आपको डेट मेंशन करना है, यहाँ पे डेट लिखेंगे, और डेट लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सर ब्लड डोनेशन कैंप। मेन टॉपिक है जो हम लोग का, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग का बीचों बीच में ब्लड डोनेशन कैंप। ये है हमारे स्ट्रक्चर, जहां पे आपको 3 मार्क्स का जो अभी आपका नोटिस सेक्शन पूछी जाएगी, जिसमें से आपको यहां पे मिलेगी 1 मार्क्स, यहां पे मिलेगा 1 मार्क्स, और यहां पे मिलेगा 1 मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स यहां पे होगी। अगर आप बीच में जो भी चीज लिखते हैं उसके बारे में बात नहीं करना फिलहाल। अगर आप ये ऊपर वाला और नीचे वाला स्ट्रक्चर अगर अच्छी तरह से लिखते हैं तो 2 मार्क्स इजीली से आपको मिल जाएगी। लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। मुद्दे पे बात करते हैं, तो चलिए हम लोग लिख लिए हैं, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, आप लोगों को लिखना कैसे है समझिएगा। लिख लिए, इसके बाद उसके बाद लिखना है एकदम सिंपल। कोशिश कीजिएगा कि 50 वर्ड से ज्यादा ना हो। नोटिस हमेशा छोटा लिखने की कोशिश कीजिएगा।
नोटिस हमेशा छोटा लिखने की कोशिश कीजिएगा, एग्जामिनर इतना नहीं देखते हैं, देखते हैं तो स्ट्रक्चर कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, समझिएगा। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑन 20 जून 2022 इन द स्कूल कैंप इन एसोसिएशन विद रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया। अब क्या है, एकदम सिंपल भाषा में मैं लिखा हूं, हमारे स्कूल रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से 20 जून 2022 को स्कूल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है, इसलिए तो हम लोग नोटिस दे रहे हैं ताकि कोई बच्चा आए और वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 एंड क्लास 12 हु विश टू डोनेट ब्लड शुड कैरी देयर ब्लड ग्रुप रिपोर्ट। और कहता है कि आगे कि 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र जो रक्तदान करना चाहते हैं, मैंने भी जस्ट बताया, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र जो अपने इच्छुक से रक्तदान करना चाहते हैं, उन्हें अपने रक्त समूह की रिपोर्ट लानी होगी। तो आपको पता चलेगा ना कि आपका ब्लड कौन सा ग्रुप का है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव क्या है। इसके अलावा छात्रों के पास अपने माता पिता का सहमति पत्र होना चाहिए। आपके स्कूल में जब भी ब्लड डोनेशन कैंप होगी, आपके सहयोग से ब्लड डोनेशन नहीं होता है, आपके माता पिता दोनों में से किसी एक का परमिशन होना चाहिए, तभी जाकर आपका ब्लड डोनेशन मान्यता है, अन्यथा आप ब्लड डोनेशन वहां पे नहीं कर सकते हैं। यहां पे ये बताया गया है, समझिएगा। इन एडिशन टू दिस स्टूडेंट्स मस्ट हैव देयर पेरेंट्स कंसेंट लेटर। आपका फादर या मदर के पास एक ऐसा लेटर लिख के लाएं ताकि हमें पता चले कि आपका फादर ये करने के लिए आपको क्या कर रहे हैं, याद रखिए, प्रेरित कर रहे हैं कि आप कर सकते हैं, ठीक है। द टाइमिंग आर फ्रॉम AM to 3 PM, यहां पे याद रखिएगा PM होगा, इन द स्कूल डिस्पेंसरी। और कहता है क्या, याद रखिएगा, स्कूल डिस्पेंसरी में समय सुबह 1 बजे से, समय सुबह यहां पे 1 लिखा होगा, 1 बजे से दोपहर 3 बजे तक है। 1 बजे से याद रखिएगा 3 बजे तक है, मतलब 2 घंटा में ब्लड डोनेशन कर लेना है हम लोग को। For further information, you many contact the undergraduate। और आपसे अगर लास्ट में कहा गया अधिक जानकारी के लिए आपको पता है कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप हो रही है, तो आप थोड़ा सा और आगे इन्फॉर्म कर दें अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स है, कोई छात्र हैं जो ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं। ये है हमारा सिंपल सा, मैं बहुत बड़ा लिखा हूं, अगर आप और शॉर्ट में लिख सकते हैं तो बेहतर होगा। शॉर्ट में हमेशा नोटिस शॉर्ट में लिखने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन बॉक्स बाबू रे, एग्जामिनर में प्रेशर होता ही होता है, लेकिन आप बॉक्स बनाना ना भूलिएगा। बॉक्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, याद रखिएगा, बॉक्स को लिखना है आप लोगों को। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में नाम दिया हुआ रहेगा वो नाम लिख देना है, अपना नाम नहीं। क्वेश्चन में नाम मेंशन किया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में यहाँ पे एक्चुअली नहीं दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो अपना नाम डालना है, अगर नाम दिया हुआ रहेगा तो आपको नाम डालना है। आप क्या थे, तो यूथ सेक्रेटरी, तो आपको यूथ सेक्रेटरी लिख देना है। समझ में आया पहला क्वेश्चन? क्या इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगी तो आप इजीली से कर लेंगे या नहीं, बताइए जल्दी से। क्या कोई दिक्कत है? मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करूं। देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है किसके बारे में, समझिएगा। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ना साइड कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। एकदम सिंपल सा भाषा में समझिए। क्या है? यू आर द हेड बॉय, आप हेड बॉय है। हाँ जी, आपको बोल रहे हैं आप हेड बॉय है या हेड गर्ल, या आप हेड दीदी है हमारी ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल का हेड बॉय या हेड दीदी, हम लोग का दीदी है आप। राइट नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड डायरेक्टिंग द स्टूडेंट टू यूज डस्टबिन टू कीप द स्कूल कैंपस क्लीन। और आप अपने स्कूल को सुरक्षा के लिए, सुरक्षा नहीं सफाई कर्मी के लिए सभी स्टूडेंट को इतला दे, सलाह दे कि हमारे यहाँ पे परिसर स्कूल कैंपस के अकॉर्डिंग कोई भी गंदगी ना फैलाएं। डस्टबिन रखा हुआ है, डस्टबिन में कूड़े करकट को उठा के डालें। मैं फिर से बता रहा हूं, आप अपने विद्यालय के हेड बॉय और हेड गर्ल है, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लिखें जिसमें छात्रों को स्कूल परिसर को साफ रखने के लिए कूड़ेदान का उपयोग करने के लिए निर्देश दें। कूड़ेदान मतलब जो डस्टबिन होती है उसको प्रयोग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कूल जब भी जाते हैं चॉकलेट खाते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन वो फेंके हुए जो कागज है ना, कागज जो प्लास्टिक है, उसको हम लोग डस्टबिन में डालने के निर्देश दें छात्रों को। मैं हूं मतलब आप है, आप एक क्या है, हेड बॉय, आपको लिखना है। चलिए आपकी जगह मैं हूं, कैसे लिखेंगे समझिएगा। सबसे पहले क्या लिखना है, याद रखना है, स्कूल का नाम नहीं दिया है, स्कूल का नाम दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, आपका स्कूल का नाम दिया हुआ रहेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, अपना स्कूल का नाम लिखना है। मैंने जैसे लिखा XYZ+2
रामगढ़ लिख दिया हूं। उसके बाद मैंने अभी जस्ट बताया उसको नोटिस लिखना है, डेट मेंशन करना है। क्या लिखना है? डेट। और डेट हमेशा एक बात याद रखिएगा, हमेशा डेट ना याद रखिएगा फ्यूचर वाला डेट लिखा जाता है, क्योंकि नोटिस बीते हुए काल के बारे में नहीं, आने वाले काल के बारे में बताते हैं कि आज से ये आप लोगों को निर्देश दिया जाता है कि स्कूल के सफाई पर आप लोग ध्यान रखें, डस्टबिन का प्रयोग करें। तो आज का डेट भी हम लोग डाल सकते हैं। कोशिश करिएगा जिस दिन एग्जाम होगी ना, जिस दिन एग्जाम होगी उस दिन का डेट डाल दीजिएगा, ठीक है। डेट में भी बाबू रे, डेट में भी आप लोगों का मार्क्स कटता है। सर कटता कहां पे है? तो जैसे मैं 11th लिखा हूं ना, तो 11th मार्च नहीं लिखना है आपको। 11th लिखने के बाद यहां पे TH लगाना है, उसके बाद आपको लिखना है मार्च। समझ में आ गया? दिक्कत नहीं सर। उसके बाद लिखना है क्या? टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम था सर यूज ऑफ डस्टबिन। इस टॉपिक का नाम क्या है? यूज ऑफ डस्टबिन। मैंने यूज ऑफ डस्टबिन बेहतरीन तरीके से लिख लिया हूं, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं सर। अब लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? बॉक्स बनाना होगा। इस तरह से मैं बॉक्स नहीं बनाया हूं, आपको एक बॉक्स बनाना होगा। बॉक्स बना लिए। बॉक्स बनाने के बाद आपको लिखना होगा। मैं थोड़ा सा साइड करके अपने जूम कर दूं ताकि आपको दिख सके अच्छे तरह से। क्या कोई दिक्कत नहीं है ना? मतलब बॉक्स बनाने आप सीख गए हैं ना आप लोग? चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग बॉक्स बनाने सीख गए हैं। अब समझते हैं सर कैसा हम लोगों को लिखना है। एक एक पॉइंट को जितना शॉर्ट पे लिख सकते हैं ना एग्जामिनर, उतना हैप्पी हो जाएंगे। शॉर्ट, और इतना भी शॉर्ट नहीं कि मैंने टॉपिक को ही हम लोग गायब कर दें, ठीक है। आते हैं। All the students of our school are being requested to ask the dustbin for the waste material। कहता है क्या? हमारे विद्यालय के सभी छात्रों से अनुरोध है। हमारे विद्यालय के आपको नोटिस लिखने के दिया है, आप तो हेड बॉय है, आप तो हेड दीदी है, तो आपको नोटिस लिखने के लिए दिए हैं, तो आप लिख रहे हैं कि all the students of our school are being requested to use the dustbin for the waste material। हमारे विद्यालय के सभी छात्र से अनुरोध किया जा रहा है कि वे अवशिष्ट पदार्थ के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करें। बिल्कुल सही बात है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आवर कैंपस क्लीन। और हमारे यहाँ पे दायित्व तो बनता है, हमें अपने परिसर को स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है हमारे स्कूल परिसर को साफ रखना। आगे लिखता है इफ एनीवन इज फाउंड प्लॉटिंग द स्कूल प्रेमिसेस विल बी सब्जेक्टेड टू पनिशमेंट एज पर द ऑर्डर ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। और कहता है क्या लास्ट में, यदि कोई स्कूल परिसर को गंदा करते हुए पाया जाता है, अगर कोई इतना नोटिस देने के बाद भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो स्कूल परिसर को गंदा करते हुए पाया जाता है, तो याद रखिएगा उसके लिए कानूनी कार्रवाई होगी। क्या होगी? स्कूल परिसर से प्रशासन के आदेशों के अनुसार उसे दंड दिया जाएगा, मतलब दंडित किया जाएगा। हो सके कान पकड़ के उठा बैठी मुर्गा बनाया जाएगा। मुर्गा तो हम लोग पता है ना, मुर्गी नहीं जी, आप मुर्गी सुन के हंस रहे हैं, मुर्गा बनाया जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल। क्या आप लोग हार्ड लग रहा है? क्या इस तरह से नोटिस आएगी तो आप लोग लिखने के बाद क्या आप लोग मेरे प्यारे शेर और शेरनियों एक बार जरूर बताइए, क्या आप लोग इस तरह से आप लिख सकते हैं या नहीं? अगर इस तरह से बॉक्स बना के हम लोगों को लिखना होगा, क्या आप लोग लिख लेंगे ना? कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब हमें लग रहा है। अब अगला पे मूव करें। चलिए अगला पे देखते हैं सर अगला हम लोगों को क्या क्या है। अगला देखते हैं, अगला क्या हम लोग का समझिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं यू आर द प्रिंसिपल। आप प्रिंसिपल है। अब क्या है? एक प्रिंसिपल है आप। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ कस्तूरबा कॉलेज। आप कस्तूरबा कॉलेज रामगढ़ का एक प्रिंसिपल है आप। हाँ जी, आपको मैं बोल रहा हूं, आप प्रिंसिपल है, ठीक है। यूज ऑफ सेल फोन इन द कॉलेज कैंपस हैज बीन डिस्टर्बिंग टीचिंग एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द कॉलेज। राइट नोटिस बैनिंग द यूज ऑफ सेल फोन बाय द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज कैंपस। और आप क्या है स्कूल में समझिएगा, आप स्कूल का एक प्रिंसिपल है। हाँ, आप स्कूल का प्रिंसिपल है। आप सारा स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि आज के बाद अगर कोई सेलफोन लाएंगे तो उनको अपराध मतलब आपको कुछ दंडित दिया जाएगा। सेलफोन का अलाउ नहीं है हमारे स्कूल में, समझिएगा। आप कस्तूरबा कॉलेज रामगढ़ के प्रधान अध्यापक हैं। कॉलेज परिसर में सेलफोन उपयोग से शिक्षा और कॉलेज के अन्य गतिविधियों पर बाधा आ रही है। कॉलेज परिसर में सभी व्यक्तियों को यह बताया जाए कि कॉलेज कैंपस के अंदर में कोई सेलफोन का प्रयोग ना करें। ये क्वेश्चन है, आंसर लिखेंगे। सबसे पहले अगर इस स्कूल में स्कूल का नाम दिया है तो हमें स्कूल का नाम लिखना होगा। देखिए यहाँ पे स्कूल का नाम दिया हुआ है तो हमें स्कूल का नाम लिखना होगा। सबसे पहले देखिए मैं कस्तूरबा कॉलेज लिख रहा हूं, कस्तूरबा कॉलेज रामगढ़, सब कैपिटल में लिखना है। उसके बाद नोटिस लिखना है। क्या लिखना है? नोटिस। डेट लिखना है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको TH लगाना है, 5 जून 2024। टॉपिक का नाम क्या है? बीइंग द यूज ऑफ सेलफोन। टॉपिक का नाम है सेलफोन के उपयोग पर प्रतिबंध।
सेलफोन मोबाइल का उपयोग में प्रतिबंध लगाना, ये हम लोग का असर हो गया। उसके बाद हमको लिखना क्या है, दिख रहा है ना, कोई तो दिक्कत नहीं है ना, आप लोग यहाँ पे दिख रहा है इजीली से। चलिए आप लोगों को थोड़ा सा दिख रहा, अगर प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा ना इसको ऊपर उठा देता हूँ ताकि आपको कष्ट ना हो। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आप लोगों को उम्मीद है, हमें पूरा ये उम्मीद है इस बात का कि आप अच्छी तरह से आप लिख लेंगे बॉक्स के अंदर में, ठीक है। समझते हैं सर इस क्वेश्चन को। बिगिंग द यूज ऑफ सेलफोन लिखने के बाद, दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज दैट द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिसाइडेड टू बैन द यूज ऑफ सेलफोन बाय द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज कैंपस विथ इमीडिएट इफेक्ट। समझिए कितना सिंपल सा भाषा में लिखा है कि इस कॉलेज के छात्रों के लिए यह जानकारी है, मैं प्रिंसिपल हूं, इस कॉलेज के लिए सभी छात्रों के लिए यह जानकारी है कि कॉलेज प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से कॉलेज परिसर में छात्रों द्वारा सेलफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले लिया। इफ एनीवन इज फाउंड यूजिंग ए सेलफोन इन द कैंपस, द सेट विल बी साइज्ड एंड ए फाइन ऑफ ₹500 विल बी चार्ज। अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर फिर भी मोबाइल लेकर आ जाते हैं, इतना मना करने के बाद, इतना नोटिस देने के बाद, फिर भी अगर कोई स्टूडेंट्स अगर मोबाइल सेलफोन लेकर स्कूल कॉलेज पहुंच जाते हैं तो उनके लिए 500 रुपया का जुर्माना लगेगा। याद रखिए कितना रुपया का, 500 रुपया का जुर्माना लगेगा। और ऊपर से उसका मोबाइल को ना जब्त कर लिया जाएगा, क्या, उसका सेलफोन को जब्त कर लिया जाएगा, उसके सेलफोन को छीन लिया जाएगा और 500 रुपये की जुर्माना लगेगी। ये नोटिस रहा हम लोग का, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल है आप कहाँ का, कस्तूरबा कॉलेज रामगढ़ का। डाउट कर लेंगे ना मेरे दोस्त। चलिए सर, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग स्वस्थ भी होंगे और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगी तो आप लिख लेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का, क्वेश्चन पे आते हैं। यू आर नारायण, आपका नाम क्या है, नारायण, ये आप लड़की है तो नम्रता, द कल्चरल सोसाइटी सेक्रेटरी ऑफ मरवारी +2 हाई स्कूल रांची, राइट है सुटेबल। इस कॉलेज अगर इस स्कूल से कोई पढ़ रहे होंगे, कोई भी लड़की या लड़का, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये रांची का स्कूल है, ठीक है। यू आर नारायण, द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ मरवारी +2 हाई स्कूल रांची, राइट ए सुटेबल नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, रिक्वेस्टेड नेम ऑफ द स्टूडेंट फॉर पार्टिसिपेट इन ए कल्चरल प्रोग्राम टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल। इसमें बताया गया है कि आप क्या है, आपका नाम नारायण है, क्या नाम है आपका, आपका नाम एक नारायण है, याद रखिएगा। और आप +2 हाई स्कूल मारवाड़ी स्कूल में पढ़ते हैं, रांची में हैं, संस्कृति सचिव है। और अब क्या है, एक संस्कृति सचिव, कल्चरल प्रोग्राम के सचिव है, सेक्रेटरी है। आपने विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर एक उपयुक्त सूचना लिखे जिसमें आपके विद्यालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले कृत्रिम कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्रों को अनुरोध करें। आप कल्चरल प्रोग्राम, संस्कृति कल्चरल होता है ना, संस्कृति डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, बहुत सारा है। आप डांसिंग करते हैं, नहीं क्या करते हैं आप, डांसिंग, ओके कोई बात नहीं, डांसिंग कीजिए मस्ती से, ठीक है। तो आपको एक नोटिस लिखना है, जो भी स्टूडेंट इच्छा है, कोई स्टूडेंट इंटरेस्ट रखते हैं, कोई डांसिंग में, कोई सिंगिंग में, कोई नाटक करने में, तो उन लोगों को इनवाइट करें, बोलिए आके यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना है, लिख दिया सर, मरवारी +2 हाई स्कूल रांची, नोटिस लिखना है, डेट, मैं डेट कैसा लिखा हूँ इस बार, इस तरह से आपको डेट लिखना है, जिस तरह से मैं डेट लिखा हूँ इस तरह से आपको पूरा फुल डेट लिखना है। कल्चरल सोसाइटी क्या है, कल्चरल सोसाइटी, और कल्चरल सोसाइटी का मीनिंग होता है सांस्कृतिक समाज, समझ में आ रहा है, सांस्कृतिक समाज। अब हमें लिखना क्या है, लेकिन याद रखिए लिखते समय बॉक्स में बंद कर देना है। द कल्चरल सोसाइटी फॉर आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए म्यूजिकल इवनिंग ऑन द 3rd ऑफ द नेक्स्ट मंथ। कितना सिंपल सा भाषा में लिखा हुआ है, हमारे स्कूल के कल्चरल सोसाइटी अगले महीने के 3 तारीख को एक संगीत संध्या का आयोजन करने जा रही है। 3 तारीख को याद रखिएगा, अगले महीना, पहले से आप लोगों को मैं इत्तला कर रहा हूं, अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लिखा है द प्रोग्राम विल इंक्लूडेड लाइट एंड क्लासिकल डांस एंड डांस, क्या लिखा है याद रखिएगा, क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस। लिखता है कि इसके बारे में कहता है कि कार्यक्रम में सुगम एवं शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य शामिल है, कोई भी नृत्य कर सकते हैं, छाव नाच, ठीक है। आगे लिखता है क्या कि द एजुकेशन मिनिस्टर हैज काइंडली कंसेंटेड द प्रेसिडाइड ओवर द फंक्शन, और आगे कहता है क्या, शिक्षा मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता करने की सहमति दे दी है। समारोह करने के लिए मतलब इससे हमें परमिशन लेना पड़ता है, तो परमिशन आ गया है एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से। अब हमें करने के लिए हम लोग जा रहे हैं अगले मंथ 3 तारीख को।
आगे लिखता है क्या, द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन द कल्चरल एक्टिविटीज शुड कॉन्टेक्ट द अंडरग्रेजुएट, ठीक है। अंडरग्रेजुएट मतलब आपसे पूछ रहा है कि सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले छात्रों को नीचे हस्ताक्षरता के इसमें संपर्क में करना चाहिए। और कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्ट रखते हैं इस कार्यक्रम के लिए तो वो अपना नाम यहाँ पे दे सकते हैं। आपका नाम क्या है, नारायण है, नवरात्रा, जो भी नाम है, कल्चरल सोसाइटी। लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, एक बॉक्स बनाना है बेहतरीन तरीके से, और इस बॉक्स में आपको यहाँ पे बंद कर देना है। आपका आंसर सही निकल कर आ जाएगा। याद रखिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही निकल कर आ जाएगा। और आपको मैं बता दूं, अगर इस तरह से अगर आ जाए और आपको लिखेंगे तो आपको 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। वायदे में अगर आपको लिखने का स्ट्रक्चर अगर पता है, स्ट्रक्चर लिखने का पता है, तो आपको यहाँ पे अब अंदर में क्या लिखे हुआ हमें पता नहीं है, लेकिन आपको 2 मार्क्स यहाँ पे इजीली से मिल जाएगी। क्या आप लोग चाहते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आए तो हमारे पेपर में हम लोग इजीली से लिख लेंगे। एक क्वेश्चन है, यू आर प्रिंसिपल ऑफ ABC+2 हाई स्कूल रांची, राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोबल बोर्ड फॉरवर्डिंग द स्टूडेंट टू ब्रिंग मोटर बाइक इन स्कूल। अभी मैं एक नोटिस बताया था जो बिल्कुल एकदम लेटेस्ट वर्जन में चल रही है। स्टूडेंट क्या करते हैं ना, कॉलेज में जाकर मोबाइल लेकर अंदर घुस जाते हैं और बात बतियाते हैं, अपने मालकिन से बतियाते हैं। हाँ, सच कह रहा हूं, पकड़ा भी गया है ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि स्टूडेंट्स जो है ना बाइक लेकर आते हैं स्कूल, और बाइक लेकर आने के बाद स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या होता है कि वह दिन प्रतिदिन जो है ना एक्सीडेंट की संख्या बढ़ती जाती है। क्या होती है, दिन प्रतिदिन स्टूडेंट की संख्या एक्सीडेंट में बढ़ती जाती है। तो आपको एक नोटिस पर लिखना है, याद रखिएगा, एक प्रिंसिपल है, सारे स्टूडेंट्स को कहिए कि आप स्कूल में कोई भी बाइक ना लाएं, बाइक लाएंगे तो आपको दंडित किया जाएगा, इतना रुपया जुर्माना लगेगी, बाइक को भी जब्त कर लिया जाएगा। आपको क्या करना है, एक नोटिस लिखना है, एकदम सिंपल सा भाषा में, जैसे हम लोग लिखे हैं मोबाइल के बारे में 2 कॉपी, ऐसा ही हम लोग को लिखना है। तो लिखेंगे कैसे सर, सबसे पहले लिखेंगे ABC+ स्कूल। लिखने का तो बहुत अच्छी तरह से पता है, फॉरवर्डिंग टू ब्रिंग मोटर बाइक, फॉरवर्डिंग टू मोटर बाइक आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद लिखना है सर, ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल आर बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिसाइडेड टू फॉरबिड द स्टूडेंट्स टू ब्रिंग मोटर बाइक इन स्कूल। सारे स्टूडेंट से अनुरोध किया जा रहा है कि आज के बाद कोई भी बाइक ना लाएं। सारे स्टूडेंट से यह सूचना दिया जा रहा है, सभी स्टूडेंट को यह सूचना दिया जा रहा है, इतला दिया जा रहा है कि कल से कोई भी या आज से कोई भी स्टूडेंट जो है बाइक लेकर ना आए, नहीं तो उसके बाइक को जब्त कर लिया जाएगा। इफ एनी स्टूडेंट्स इज फाउंड विथ द मोटर बाइक इन स्कूल premises विल बी सब्जेक्टेड टू पनिशमेंट। और कोई भी स्टूडेंट्स अगर फिर भी अगर मोटर बाइक लेकर आ जाते हैं तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा। इट इज इफेक्टेड फ्रॉम द इशूइंग डेट ऑफ द नोटिस। और ये आज ही से, याद रखिएगा, ये आज ही से, इशू डेट मतलब आज ही डेट से ये आप लोगों को नोटिस जारी किया हो रहा है। आज के बाद अगर कोई लाते हैं तो याद रखिएगा आपके पीछे कार्रवाई किया जाएगा। बाकी आप जो भी है यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। आप डेट अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो एक बार लिख दिए तो दूसरा बार नहीं लिखना आपको। यहाँ पे आप क्या है, स्कूल का प्रिंसिपल, तो लिखना है स्कूल का प्रिंसिपल PK सिन्हा, जो भी आपका नाम है, इसलिए से है। क्या इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आएगी नोटिस से रिलेटेड, देखिए मेरे दोस्त, नोटिस से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आएगा कैसा नहीं ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन हाँ अगर लिखने का स्ट्रक्चर पता होगा ना, जैसे मैंने आप लोगों का क्लास प्रोवाइड किया था जहाँ पे मैंने बताया था कि एकदम सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है रिपोर्ट सेक्शन को। मैंने रिपोर्ट का एक अच्छी तरह से महातांडव क्लास लेकर आया था जहाँ पे मैंने आपको 4 या 5 में आपका रिपोर्ट बताया था। रिपोर्ट सेक्शन से मैंने लिखने का भी तरीका बताया था, और वो 4-5 जो प्रेजेंट टाइम में जो इंपॉर्टेंट चल रही है मैं वो भी बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से अगर आएगा आपके बाद तो आप इजीली से कर लेंगे, हमें पूरा यकीन है कि अगर आप लोग इस तरह से आएंगे तो कर लेंगे। तो मैंने नोटिस सेक्शन, रिपोर्ट सेक्शन में बता दिया हूं। अगर आप लोग चाहते हैं सर लेटर सेक्शन का भी होना चाहिए, हम लोग लिखेंगे कैसे, क्योंकि देखिए लेटर सेक्शन आपके पेपर में ना कंपलसरी है, रहेगा ही रहेगा। आज एक बात बता दूं, अगर आपको अगर नोटिस राइटिंग, आर्टिकल या आप रिपोर्ट सेक्शन को लिख लेते हैं ना तो एक आपके पास ना बेनिफिट होगी। किस बात की पता है, बेनिफिट इस बात का होगा कि आप ना जो आप लोगों का एक पैसेज होगी जहां पे आपका पैसेज में रहेगा टाइटल और सब टाइटल, दूसरा पैसेज में रहेगा समरी। ये जो आप लोगों को लिखने के लिए आएगा ना तो सारे स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं, ये तो कर लेंगे, सब टाइटल और टाइटल कर लेंगे, लेकिन समरी वाला क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ करना आप नोटिस लिखिए, लेटर लिखिए, ये आप लोगों के लिए आसानी दिया मेरे अकॉर्डिंग। कैसा लगा शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद कि आज के बाद कोई भी नोटिस आएगी तो आप लोग इजीली से लिख पाएंगे नहीं, एक बार जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नया वीडियो, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई व्यस्त।